और मेरी जीता लाता है टमाटर फाइल खा के। यानी बच्चों में भी ये पता चल गया कि यार ये गलत कर रहा है, ये बच्चों का लंच का खाना इस तरीके से ये कर रहे हैं मासूम बच्चों के साथ। आने वाली नस्ल को ये शऊर दे रहे हैं। और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है ना, तो मोदी अकेला नहीं होता है, 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े अरे तुम तो जलील हुए ही थे, 140 करोड़ आवाम को भी जलील करा दिया। पता नहीं कहां से पुरानी फाइलें खोज खोज कर हमारे खिलाफ 800 केसेस दर्ज करवा दिए हैं। जब तक वो हमें जेल में मरते हुए नहीं देख लेगा, वो चैन की नींद नहीं सोएगा। चोरी के वोट जो है उसका पूरा पलंदा ही निकाल के वो ले आए और मीडिया पर दिखा दिया उन्होंने। मोदी, तुम्हारी बनाई हुई चीजें 30 दिन नहीं चल रही हैं। यहाँ लोगों की बनाई चीजें 30-30 साल से कायम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे जो होते हैं वो एक फरिश्ते होते हैं, मासूम होते हैं। उनमें वो चाहे किसी भी मज़हब के बच्चे हों, किसी भी मज़हब के बच्चे हों, मासूम जब होते हैं। पहले मैं आपको मासूम बच्चों की खसूसी मोहब्बत ज़रा दिखा दूं। मोदी के साथ वो खसूसी मोहब्बत क्या कर रहे हैं। और मेरी जीता लाता है टमाटर फाइल खा के। ये है जी पहला क्लिप मेरा कि मोदी से मोहब्बत कर रहे हैं ये, यानी थप्पड़ मार रहे हैं। ये फरिश्ते हैं। बच्चे जो होते हैं वो मासूम होते हैं, छोटे, उनको क्या सेंस बेचारों को। उन्होंने कहा ये मोदी गलत कर रहा है, यानी बच्चों में भी ये पता चल गया कि यार ये गलत कर रहा है, ये गलत आदमी है। ये तो हो गया। अब मोदी ने कहीं ये देख लिया होगा। अब मोदी ने बच्चों से क्या बदला लिया है। बच्चों से भी बदला, यार शर्म आनी चाहिए थी। बच्चों से भी बदला ले रहे हैं। दिखाएं जरा। ये बच्चों का लंच का खाना इस तरीके से। होए 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 होए, मुझे यहां पर हंसी नहीं आ रही, मुझे यहां पर अफसोस हो रहा है कि आपने बच्चों को खाना कैसे दे रहे हैं, कैसा क्या दिखा रहे हैं आप। मैंने चाइना का एक वो देखा था, स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल हैं चाइना के, और इतनी तहजीब से, इतने तरीके से प्लेटों के अंदर डालकर और टेबलों पर बिठाकर और उधर खाना उनको खिलाया जा रहा है। और मैं हैरान हूँ, यकीन करो कि, और मोदी तुमने इन बच्चों से बदला लिया है या क्या किया है, मुझे नहीं समझ लगी कि यहाँ पहले आपने बच्चों के साथ ऐसा किया और बाद में बच्चों ने फिर आपकी तस्वीरों पे चपेड़े मारी कि, या वो फिर बदला लिया बच्चों ने। बच्चों के साथ इस तरह का सलूक ये कर रहे हैं, मासूम बच्चों के साथ। आने वाली नस्ल को ये शऊर दे रहे हैं, जो आज बैठे ऐसे खाना खा रहे हैं इस तरह से, जहाँ मर्जी गंदगी के से इस तरह से उन्हें दे रहे हैं, भिखारियों की तरह उनको खाना खाने को दे रहे हैं आप। तो भिखारियों की तरह आप कर रहे हैं, तो आगे बड़े होकर भिखारी बनेंगे। क्या करेंगे वो, क्या शऊर बेदार कर रहे हैं आप आने वाली नस्ल में। कोई शऊर बेदार नहीं कर रहे। आप जुल्म कर रहे हैं, जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा, जिसका जवाब जनता आपका गिरेबान पकड़कर आपको झंझोड़ेगी और आपसे ये पूछेगी कि तुमने हमारे साथ क्या किया, तुमने हमारे साथ क्या क्या किया, तुमने हमारे बच्चों के साथ ऐसा सलूक किया, तुमने यूं किया, तुमने सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचा, तुमने हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोचा। यार आपसे अच्छा तो वो सलमान खान है, जिसने वो इतनी है वो बनाई हुई है बच्चों के लिए, अपनी सारी कमाई बच्चों में लगा देता है और बच्चों को ले लेकर फिरता है और घूमता है। और डूब के मर जाओ यार, किसी से कोई तो सबक हासिल करो, कोई तो किसी से सीख लो यार, कोई सबक। अब एक जगह पर झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं कि खुद तो जलील होते ही हैं, साथ दूसरों को भी जलील करा देते हैं। पहले क्लिप दिखा दें, बाद में कमेंट्स करता हूं मैं। दिखाएं जरा क्लिप। और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है ना, तो मोदी अकेला नहीं होता है, 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े। इंतहा का झूठा बंदा है भाई। कहता मैं अकेला नहीं होता। जब मोदी किसी से हाथ मिलाता है तो फिर पीछे 140 करोड़ आवाम होती है। अरे तुम तो जलील हुए ही थे, 140 करोड़ आवाम को भी जलील कर साथ अपने। ये कहकर, ये ना कहते चलो वो जनता तो बचती बेचारी। तुमसे तो वो हाथ मिलाने ही पसंद नहीं कर रही थी, वो हाथ मिलाने ही नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा छोड़ो, इस बंदे से हाथ मिलाएंगे हम भी गंदे हो जाएंगे, क्योंकि गंदा बंदा हाथ भी गंदा। और झूठ
बोल रहे हैं और साफ दिखा दिया मैंने सबूत के साथ। मेरे पास बहुत कुछ पड़ा है सबूत के साथ। मैं कोई ऐमी हवा में बातें नहीं करता। मोदी तुम इतने गंदे हो गए। मैं कहता हूं कि बिहार का इलेक्शन जो है ना, अगर बिहारियों में गैरत है, अगर बिहारी मेरा व्लॉग देखते हैं, बिहार के लोगों में गैरत है, तो फिर जो भी ओवरसीयर्स भी जहां रह रहे हैं, भारत के लोग जो बाहर रह रहे हैं, बिहारी जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, अगर उनमें गैरत है, सब में है, तो फिर मोदी को वोट नहीं डलेगा। मोदी को वोट नहीं डलेगा। उसकी वजह यह है कि ये करप्ट आदमी है, आपको जलील करा रहा है, जनता को जलील करा रहा है, मुल्क का नाम बदनाम कर रहा है। और ऐसे ऐसे मीम बन गए हैं, ऐसे ऐसे मीम बन गए हैं कि इनकी करप्शन के मीम ऐसे ऐसे बन गए, ऐसे ऐसे बन गए कि वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखाइएगा जरा कैसा मीम बना दिया इनकी करप्शन पे। पता नहीं कहां कहां से पुरानी फाइलें खोज खोज कर हमारे खिलाफ 800 केसेस दर्ज करवा दिए हैं। जब तक वो हमें जेल में मरते हुए नहीं देख लेगा, वो चैन की नींद नहीं सोएगा। ये वो अनिल कपूर साहब की एक फिल्म थी, उसमें अमरीश पुरी साहब ने ये रोल किया और अनिल कपूर साहब ने क्या खूबसूरत एक्टिंग की कि ये राहुल गांधी साहब हैं, उनके जो बोकस वोट जो हैं, वो चोरी के वोट जो हैं, उसका पूरा पलंदा ही निकाल के वो ले आए और मीडिया पर दिखा दिया उन्होंने कि ये देखें ये चोरी, ये झूठे वोट डल रहे हैं, ये चोरी और ये वोट चोरी, ये देख लें, ये आपका हक मारा जा रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। तो उस पर उन्होंने मीम बना दिया। अभी भी मोदी को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि गैरत तो वो कानों में रुई डाल ली है उसने, आंखों के अंदर उसने वो जो है ना लेंस ही ऐसे लगा ली कि उसे नज़र ही कुछ ना आए, सिवाय नोटों के, सिवाय दौलत के, सिवाय अपने आप के, और कुछ नज़र ही ना आए। तो उसके अंदर ज़मीर जो है, उसने उसका गला घोंट दिया अपने उसके ज़मीर का, उसने उसके पकड़ के जो है ना उसकी गर्दन ही मरोड़ दी है, ना वो जागे कभी, कि कभी ना वो ज़मीर मेरा जागे कि मैं कहूँ कि यार वाकई ये सही है। अच्छा, इनकी करप्शन यहाँ तक है, करप्शन यहाँ तक है, मैं आपको ये बता दूँ कि पहले क्लिप दिखाएं जी। ये जो मैंने दिखाई आपको, ये तारीखी इमारत है, यानी 300 साल पुरानी इमारत जो है वो कायम और दायम है अभी तक, और वो इमारत को मरम्मत की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। कितनी ईमानदारी से वो बनाई गई होगी, कितने ईमानदार लोग होंगे जिन्होंने ये बनाई है कि 300 साल हो गए इसको, कि हल्का सा उसके अंदर कोई ऐसा काम भी नहीं कराने की ज़रूरत पड़ी, काम भी नहीं कराने की ज़रूरत पड़ी। वो आज भी वैसी की वैसी है जैसे पहले दिन वो बनी थी। 300 साल गुजर गए, बड़ी बात है। और इनकी बनाई चीज़ें वो भी मैंने पोस्ट में दिखा दी आपको, जो 30 दिन नहीं निकालती। करप्शन इनकी इतनी है, अपनी जेबें भरने के लिए जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए था, जिन चीज़ों को आपने फोकस करना था, उन चीज़ों पे फोकस नहीं किया, उनको मजबूत नहीं बनाया, उनको ऐसा कुछ नहीं किया, और आपने उल्टा जो है ना सिर्फ ये कर दिया कि लोगों को बेवकूफ़ बना दिया और अपनी जेबें भर ली, अपनी तिजोरियां भर ली। कहाँ लेकर जाओगे? तुम्हारी चिता के साथ तो ये नहीं जाएगा सारा कुछ। तुम्हारी चिता जब उठेगी और पता नहीं वो बंदे आपको देने के लिए, तो आपके वो भक्त ही आएंगे वो चिता को कंधा देने के लिए। मोदी, तुम्हारी बनाई हुई चीज़ें 30 दिन नहीं चल रही हैं। यहाँ लोगों की बनाई चीज़ें 30-30 साल से कायम है, अपनी जगह पे हैं और साफ सुथरी हैं, कोई मरम्मत नहीं करानी पड़ रही उनकी। अभी भी चाहते हो कि बिहार का इलेक्शन तुम जीत जाओ? अभी मैं बिहारियों से पूछूंगा कि बिहार वालों, क्या तुम चाहते हो कि मोदी जैसा लीडर आपके सर पर बैठा रहे? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। मैं समझता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये कुछ आपने करप्शन सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। आगे आपने रिजल्ट देना है मुझे कि क्या बनना है। कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रा बड़ी मेहरबानी, बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स, बड़े दिल भेजते हैं, बड़े गुलाब भेजते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लव यू, लव यू, लव यू। इंडिया की जनता, आई लव यू। यानी हिंदुस्तान के प्यारे लोग, आई लव यू। हिंदुस्तान के हिंदू जो अच्छे लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वहाँ के जो सिख बरादरी है हमारी, जितने भी लोग हैं, हम सबको मैं सलाम करता हूँ। और बाकी हम इन सबको ये बता देना चाहते हैं, मोदी, मैं तुम्हें ख़ास तौर पे ये बता देना चाहता हूँ लास्ट में, जैसे मैं अपने व्लॉग में कहता हूँ कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। महफूज हाथों में क्यों ना हो
क्योंकि भाई हमारी जो है वो हमारे नौजवान जो सरहदों पे खड़े हैं वो ईमान की ताकत से खड़े हैं, वो कुरान की ताकत से खड़े हैं, वो नाराए तकबीर की ताकत से खड़े हैं। उनके अंदर वो नारे तकबीर का जोश है जो अल्लाह अकबर होता है, जो अल्लाह अकबर होती है उसका, उस ताकत से वो खड़े हैं और उनकी तरफ कोई देख नहीं सकता। और जब उनकी तरफ कोई नहीं देख सकता तो फिर हमारी तरफ कौन देखेगा? हम तो आम जनता हैं, आम आवाम हैं, तो वो हमारी हिफाजतें फरमा रहे हैं, वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, सरहदों पे खड़े हमारी हिफाजतें कर रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। उन माओं को भी सलाम है मेरा जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और इन मजबूत हाथों को कायम और दायम रखे। और आपको मैं जिंदाबाद कहता हूँ कि पाक आर्मी जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद ही रहेगी। मेरी ये दुआएं हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुर आपके साथ है, जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।